सत्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। बड़ी गर्व की बात है कि आप महिला मोर्चा की बहनें लगातार नारी की प्रदेश की अध्यक्ष बहन धर्मशिला गुप्ता जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के नेता और विधानसभा के माध्यम से बिहार की आवाज़ आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों की बड़ी बहन और राष्ट्रीय पूर्व पदाधिकारी आदरणीय किरण गई जी, पार्टी के तीनों महामंत्री, महिला मोर्चा की तीनों महामंत्री आदरणीय मीना झा जी, भारती पासवान जी, शोभा सिंह जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारीगण। आज ये स्वाभाविक है, कल परसों इसकी घोषणा हुई है और इसके बाद आपको अब दायित्व के माध्यम से काम को शुरू करना है। पार्टी के संगठन की संरचना खड़ी हो गई और हमारी बहनें जो है बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े इसकी चिंता करनी है। और इस देश को सब जब भी महान बनाया है तो इस नारी शक्ति ने ही महान बनाया है, और नहीं तो माँ लक्ष्मी नहीं होती, धन कहाँ से आता है। माँ दुर्गा नहीं होती जो शक्ति की स्वरूप है, और माँ सरस्वती जो विद्या के स्वरूप में है। और जब भी दुनिया में अत्याचार हुआ तब हमारी बहनें, हमारी माँ जो है किसी न किसी स्वरूप में आकर इस दुनिया में एक शांति स्थापित करने का काम किया। इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से पार्टी कैसे और मजबूत हो, नीचे तक कैसे जाए, इसकी पूरी संरचना लगातार अब बैठक के माध्यम से इसको करें। और आज आपने देखा कुछ ही दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि किरण दीदी ने बताया आप लोगों को, लंबे इंतजार के बाद सबने घोषणा किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिले। उस सपने को भी साकार किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। यही है मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी यही है। और मोदी की गारंटी, लोगों ने सिर्फ सपने दिखाए थे इस देश को, लोग चिंता नहीं करते थे। लोग गरीबी से आते थे लेकिन गरीब की बात नहीं करते थे। सत्ता में आने के बाद बदल गए। दो राजनेता बिहार में मुख्यमंत्री बने जिनको लोगों ने कहा गुदरी का लाल है। कर्पूरी ठाकुर जी 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार 70 में मुख्यमंत्री बने। दोनों बार जनसंघ ने समर्थन देकर उनको खड़ा किया और उन्होंने तो पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए काम किया। दूसरे मुख्यमंत्री जो 1990 में बने, वो सिर्फ अपने लिए आरक्षण खोजते रहे। 15 साल तक बिहार में उनकी हुकूमत चली। अपनी पत्नी तो दिखी लेकिन बिहार की बहनें उनको कभी नहीं दिखी। अपनी बेटी दिखी लेकिन समाज की बेटी उनको कभी नहीं दिखी। यही है, अपनी बेटी उनको सिर्फ दिखी लेकिन समाज, क्योंकि समाज यदि खड़ा नहीं हुआ तो कभी भी बिहार खड़ा नहीं हो सकता है, देश खड़ा नहीं हो सकता। और हम सभी बहनों से यही आग्रह करेंगे, 2024 हो, 25 हो, 2029 में तो गारंटी है कि आप 33% आ ही जाइएगा। लेकिन
आप ऐसी स्थिति इस संगठन के माध्यम से खड़ा कीजिए और प्रतिभा अपना ऐसा दिखाइए कि हम लोग मजबूर रहे कि 24 में भी आपको हिस्सेदारी देना पड़े और 25 में भी देना पड़े। ये लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। और ये समाज है, इस समाज में जब तक महिलाएं घर से बाहर निकलकर समाज सुधार का काम नहीं करेगी तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता, ये बता देता हूं। क्योंकि घर में यदि एक कमाने वाला होगा और दूसरी यदि उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी मां यदि उस घर में पहले दिन से कमाने वाली होगी तो आप समझिए कि डबल इंजन की सरकार जब घर में बन जाएगा तो पूरा देश श्रेष्ठ होना शुरू कर जाएगा। दुनिया क्यों खड़ा है? दुनिया में सभी जगह वर्किंग लेडी का कंसेप्ट है। हम केयर टेकर क्यों बनना चाहते हैं? होम मेकर क्यों बनना चाहते हैं? मैं देखता हूं, मेरी मां की मृत्यु जरूर 80 वर्ष की उम्र में हुआ, लेकिन मेरे पिताजी के लिए सबसे अधिक काम वही करती थी। मतलब पानी देना है, खाना देना है। अरे क्यों चिंता? आपको चिंता स्वयं करनी होगी। ये कंसेप्ट बदलना है और ये आप बहनें ही कर सकती। मानसिकता बदलनी होगी। बहनें घर से निकलेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तभी तो वो आगे आ सकती हैं। देखिए, जो बहनें अपने से कंपटीशन पास करके आती है और कोई नौकरी कर लेती है, वो जीवन में किसी से झुकती है, यही तो खड़ा होना है। इसी के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। और देखिए, इस पार्टी में सबका सम्मान है और पार्टी हरदम चाहती है कि महिलाओं को आगे लाना है। मैं वैसी पार्टी की कल्पना करता हूं जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बहनों के लिए 33%, जरूर नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से 33% का आरक्षण दिया है, लेकिन आप लोग इतने सक्षम हो कि वो 50% क्रॉस कराइए। हम लोगों ने 50% का आरक्षण पहली बार 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी तो 50% आरक्षण मिले, लेकिन आज बहनें कितना जीत के आ रही है मालूम है आपको? 59%। मतलब 50 को भी पार करके 60% के करीब हो चुकी है। इसलिए इस बिहार को बदलना है, देश को बदलना है। और पार्टी की संरचना में भी आप पूरी तरह रूपरेखा में आइए। हम लोग बाध्य करते हैं। मैं क्षमा भी चाहता हूं बहनों, मैं जिले में जो हमने कमेटी बनाई, पार्टी की जो कमेटी बनाई, हमारी बहनें आधे उपस्थित होती हैं, इसलिए हमको चिंता करना पड़ेगा। पार्टी की संरचना में पद नहीं लेना है। ठीक कहा आदरणीय किरण जी ने, पद लिया तब तो घर में आप आराम करोगे, यदि दायित्व लिया तभी आप काम कर पाइएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे श्रेष्ठ नहीं हुआ है। कई लोगों ने इतने लंबे समय से काम किया है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो नारा हम आज देते हैं, आज से 70 वर्ष के बाद हमारे सपने को लोग साकार करेंगे। जो सपना आज से पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा। इसलिए पूरी तरह इन संरचना को ठीक करना है। और अभी जो आदरणीय भिक्खू भाई साहब ने आपको बताया कि ये कार्यक्रम जो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 15 नवंबर से शुरुआत किया है। और आप देखे होंगे, ताकत इसकी समझिए, ये ताकत ये है कि प्रधानमंत्री जी सीधे गांव में जाइए तो समझाइए क्या हमने किया है। लोग पूछते हैं विरोधी कि मोदी जी ने किया क्या।
मैं खाली 5-6 उदाहरण देता हूं, आप गांव जाएंगे तो समझाने में आसान होगा। 4 करोड़ 10 लाख लोगों को सीधा पक्का मकान दिया, सीधे, और वो गरीब बहनों को दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया, उसको सीधा लखपति बनाया। 4 करोड़ 10 लाख बहनों को सीधा पक्का मकान दिया और कहा कि 2025 तक इस देश के सभी बहनों को हम पक्का मकान देने का काम करेंगे। तो पक्का मकान में हम सोते हैं, उठते हैं, तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी भी नल जल योजना से मोदी सरकार ने दिया और बिहार जैसे राज्य में 36,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जिसका 27,000 करोड़ रुपया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। आप सोचिए, नीतीश कुमार जी यहाँ कहते हैं कि हमने नल जल योजना चलाया। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस फोरम पर बात करनी हो बिहार सरकार को बताए, उसने तो पैसा दिया ही नहीं। पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की, जब मैं जान रहा हूं वो भी क्वालिटी नहीं पहुंचा है नीचे, इसको ठीक कराना है। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? शौचालय। और शौचालय जाते हैं तो ये इज्जत घर है। हम लोगों ने देखा है, पीड़ा देखा है। मेरे गांव की आबादी 25,000 की है। हम लोगों ने तो गांव में शुरुआत किया और गांव में देखा हजारों की संख्या में लोगों के पास शौचालय नहीं रहा। गिन कर पूरे गांव में 5 से 6 घर में शौचालय होगा आज से 30-20 साल पहले। आज नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने, वैसे उन्होंने घोषणा किया कि इस देश में सभी गरीबों को हम सीधे शौचालय उसके घर में पहुंचाएंगे। और आज समझिए कि इस देश के सभी गरीब परिवार को शौचालय पहुंचाने का काम किया। फिर वहाँ से जब हम नहा धोआ के निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? रसोई घर। तो वहाँ रसोई में पहले हम लोगों के घर में चूल्हा जलता था, गौठा, लकड़ी, इससे खाना बनता था। और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि एक बार यदि आप खाना चूल्हा पे बनाते हैं जो गौठा और इससे लकड़ी से बनता है, उस धुआं में समझिए कि 400 सिगरेट है एक बार खाना बनाना। उसको समाप्त करके और उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ बहनों को सीधा उज्ज्वला योजना देने का काम किया और घर घर तक पहुंचाया। और अब तो लगातार, मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं, आप तमाम पदाधिकारी लिख लीजिए, 2014 में जितना गैस सिलेंडर का दाम था आज के तारीख में उससे कम है। यही आप समझिए, ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई बहनों के पास जाइए तारे तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। बढ़ा नहीं है, घटा है। आज के तारीख में भी और घटेगा। एकदम स्पष्ट रहिए, जो देश की नीति है, लगातार देश जिस तरह बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी सभी की चिंता करने का काम। अभी और 2 करोड़ महिलाओं को अभी उज्ज्वला योजना से और जोड़ने का काम चल रहा है। उसके बाद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज खाने के लिए अगले 2 साल के लिए फिर प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ा दिया। तो अब सोचिए, घर दिया मोदी जी ने, बिजली दिया मोदी जी ने, पानी दिया मोदी जी ने, शौचालय दिया मोदी जी ने, उजाला दिया मोदी जी ने और खाना दिया मोदी जी ने। तब भी विरोधी पूछेगा मोदी जी ने क्या दिया। यही है, जितने विरोधी हैं यही कहेंगे मोदी जी ने क्या दिया। लेकिन इस देश में जिस तरह का अपार समर्थन महिलाओं का मिल रहा है, कल हम लोग रिजल्ट देख रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर इसको बताया भी, 6% अधिक, 6% मध्य प्रदेश में जो अप्रत्याशित जीत हुई है 20 साल के चुनाव के बाद भी,
20 साल 18 साल हमने सत्ता चलाया, उसके बावजूद यहाँ 18 साल में नीतीश कुमार क्या हो गए हैं वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। हम लोग तो हाथ जोड़ रहे हैं कि नीतीश जी थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन 18 साल राज करने के बाद भी मध्य प्रदेश की बहनों ने पुरुषों से 6% अधिक वोट देने का काम किया और 163 सीट मतलब 2/3 बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। इसलिए पूरे संगठन की संरचना कीजिए और एक एक बहन तय कर लीजिए। जिस बहन का अगले 1 महीने में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो आजकल एक्स हो गया है, यूट्यूब और नमो ऐप जिसके मोबाइल में नहीं रहा, वो 1 महीने के बाद समझिएगा कि हम पद मुक्त हैं, हमको कोई काम आप नहीं कर सकते। एकदम मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। देखिए, आपको टेक्नोलॉजी से लड़ना पड़ेगा। अब ये दुनिया बदल गया। कल प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी मात्र 10,000 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नहीं, कल प्रधानमंत्री जी लगभग 11 करोड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे। 11 करोड़ लोगों पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी का साइट पूरा खुला हुआ था। बिहार भारतीय जनता पार्टी का ऑनलाइन था। हमारा और विजय जी का पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप सभी लाइनअप ऑनलाइन था। देखिए, पूरे देश से एनालिसिस किया गया और लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ लोग सीधा संवाद कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम सभी बहनों से आग्रह करेंगे, आप ही ताकत हैं और आधी आबादी की मालिक भी आप ही हैं और आप ही को पार्टी को और मजबूत करना है। और ये संरचना खड़ा कीजिए कि 2024 में पुरुष का वोट जितना गिरे उससे कम से कम 1.5 गुना वोट आपका अधिक गिरे। ये सोचिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपके सहयोग की जरूरत है, आपके ताकत की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस काम को आगे बढ़ाए, इस पूरे संरचना को आगे बढ़ाए। और अभी एक अभियान जो हमारा चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें पूरे महिला मोर्चा को अभी से लेकर 25 जनवरी तक सबको तय करना है सेल्फी विथ लाभार्थी। जो हमने आपको गिनाया 5-6 योजना, अभी बहुत योजना है, ये 150 योजना है, मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैंने 5-6 योजना जो प्रमुख है वो आपको बताया। आपको सेल्फी लेना है उनके साथ और उसको नमो ऐप पर, आपके फेसबुक पर, आपके इंस्टाग्राम पर इसको डाउनलोड कराना है, चलाना है, ऑनलाइन करना है। क्योंकि ऑनलाइन यदि हमारी भाजपा की बहनें हो गई तो हम जरूर कहते हैं कि दूसरे पार्टियों को हम साइड लाइन में कर देंगे, एकदम गारंटी रखिए। इसलिए मिलर स्कूल में 7 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर अंबेडकर समागम का कार्यक्रम है। उसमें भी सभी बहनों को आना है और आप लोग भी सभी लोग बात करके, लेकिन मैं यही कहते हुए कि संगठन को मजबूती से चलाइए और लोगों को लगना चाहिए कि महिला मोर्चा आगे बढ़कर काम कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना जरूर महसूस होता होगा कि प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह बिहार के मुद्दों के साथ खड़ा है और जो सरकार बनी है बिहार में, क्योंकि अब तो इनको 33 साल वाले दोनों मुख्यमंत्री एक साथ हैं, 15 साल एक और 18 साल एक, और भगवान से ये मनाइए कि इन दोनों से लड़ना पड़े और इन दोनों को 24 और 25 में हराना है। यही ताकत आपसे मांगते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।